से ठीक एक साल पहले सीएनबीसी आवाज ने पिछले साल 15 अगस्त पर शुरू की थी एक खास मुहिम। जी हाँ, पूरे देश को वित्तीय आजादी दिलाने की मुहिम, और उसका नाम हमने रखा पहला कदम। यानी कि जब आप बचत करें और निवेश करना चाहें तो किस तरह से आगे बढ़े, सिखाने की, समझाने की हमने कोशिश की। और हमें बड़ी खुशी होती है इस बात की कि एक साल हम इस पहला कदम की मुहिम का पूरा करने जा रहे हैं। तो ये साल भर पूरा हो रहा है। हमने शुरुआत की बैंक अकाउंट ओपन करवाने से लेकर आपको ये बताया कि किस तरह से आप शेयर बाजार में निवेश करके वेल्थ बना सकते हैं। तो जब ये एक साल पूरा होने जा रहा है तो आज हम बातचीत कर रहे हैं देश के जाने माने वेल्थ क्रिएशन गुरु से, जो कि कई दशकों से लोगों को इक्विटी मार्केट के जरिए वेल्थ बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल साहब से। रामदेव सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और बहुत आपका वेल्थ क्रिएशन को लेकर इस पहला कदम में भी, उसके पहले भी हमें गाइडेंस लगातार मिलता रहा, क्योंकि अब हम ये एक साल पूरा करने जा रहे हैं। और हमारी कोशिश ये थी कि लोग इक्विटी मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सीखे समझे, और जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक शायद ये नहीं हो पाएगा। तो एक साल पूरा हमने इसका किया है। अब सबसे बड़ी बात ये कि जब हम बेसिक्स लोगों को सिखा चुके हैं, समझा चुके हैं, अब लोग ये जानते हैं, मानते हैं कि अल्टीमेटली बड़ा पैसा, बड़ी वेल्थ इक्विटी मार्केट से ही बनेगी। और इक्विटी मार्केट में इसके गुर समझाने के लिए आपसे कोई बेहतर हो नहीं सकता। तो सबसे पहली चीज तो यही बताएं एक बार फिर से लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि क्यों इक्विटी निवेश हर एक इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। देखिए, कई तरह के निवेशक होते हैं, जिनका कई लोग जो बड़े लोग हैं जो बहुत पैसे कमा रखे हैं, हजारों करोड़ अपने एंटरप्रेन्योरशिप से, उनको शायद जो पैसे कमाए हैं उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। जैसे किसी ने 1000 करोड़ कमा लिया तो उसको 1000 को वापस 10,000 करोड़ करने के मंशा नहीं है, तो वो प्रिजर्वेशन की बात करता है। जो दूसरे, जो हमारे से जो छोटे लोग हैं, जो थोड़े पैसे कमा रहे हैं, हर महीने सैलरी से कमा रहे हैं या कुछ भी, तो उनको आगे उनकी बहुत बड़ा एम्बिशन है कि मैं कुछ बड़ा काम करूं, आगे मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। सो वो जो आज की जो हालत है उससे बहुत बड़ा काम करने के लिए 20 साल 25 साल के बाद वो काम हो सकता है। यदि आप खाली डेट में रहेंगे, फिक्स इनकम में रहेंगे, तो वो आपको एक्चुअली ग्रोथ नहीं होगा, परचेजिंग पावर ग्रोथ नहीं होगा। व्हाट इज वेल्थ क्रिएशन? क्या है? जो आज जैसे आपने 1 लाख रुपया लगाया, 1 लाख रुपए 10 साल के बाद भी 1 लाख रुपए का ही माल खरीदे, दैट इज, मतलब उसमें वेल्थ क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन आपने यदि 1 लाख रुपये आज जमा किया और उसको 10 साल तक पकाया आपने, मतलब कोई इन्वेस्ट किया कोई व्हीकल में, और उसके कारण से आपको 10 गुना ज्यादा परचेजिंग पावर मिलता है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड परचेजिंग पावर 10 गुना मिले, वो एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन है। तो आप अपना परचेजिंग पावर, अपने पैसे का, अपने सेविंग्स का बेसिकली कैसे बढ़ाएं, साल ब साल कैसे बढ़ाएं, वो है वेल्थ क्रिएशन की टेक्निक। और वो होती है आपके जो पैसे जब इक्विटीज में जाते हैं तब जाके होता है, क्योंकि वो बिजनेसेस है। बेसिकली जब इक्विटी खरीदते हैं तो आप बिजनेस खरीद रहे हैं, और बिजनेस जो है ना, जब बढ़ती है तो बहुत कुछ बढ़ सकती है, बताया 10,000 गुना, 5,000 गुना, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक पॉसिबिलिटी, आप वो एक ड्रीम खरीदते हैं आप इक्विटीज में, और वो ड्रीम होता है जो एंटरप्रेन्योर का जो ड्रीम होता है। जैसे आज नारायण मूर्ति साहब ने इन्फोसिस बनाया, तो जब उनका पब्लिक इशू आया तो सिर्फ 50 करोड़ में आया, आज के दिन में 3 लाख करोड़ का हो गया, और कितने हजारों करोड़ तो उन्होंने डिविडेंड दे दिए। तो 5-6 हजार गुना हो गए पब्लिक इशू होने के बाद। ऐसे ही आप कितनी कंपनी है, टीसीएस ले लें, आप रिलायंस ले लें, सब जितनी बड़ी कंपनी है, सब में बहुत पैसे बने हैं। तो ये जरूरी है कि कोई तरीके से ये जो लिमिटेड सेविंग्स है, अच्छा सरकार ने बहुत हेल्प किया है, आपके पास म्यूचुअल फंड्स है, ऐसा जो म्यूचुअल फंड का यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इतना लिबरल और इतना टैक्स एफिशिएंट, इतना इजी, इतना ट्रांसपेरेंट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करो, स्पेकुलेशन करो, लॉन्ग शॉर्ट करो, तो कोई टैक्स नहीं है यहाँ से वहां तक। अच्छा, डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं, आप मतलब यानी म्यूचुअल फंड से डिविडेंड मिलता है आपको, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं। और 1 साल तक यदि यूनिट को आप रख लें तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं, मतलब बेसिकली फुल फ्री, टैक्स फ्री। तो उससे आपको कंपाउंडिंग के ऊपर बहुत मिलता पड़ता है। मतलब टैक्स एफिशिएंसी के लिहाज से तो इक्विटी में कहीं कोई इससे बढ़िया बात ही नहीं। और लिक्विडिटी, सी टैक्सेशन एफिशिएंट और फुल लिक्विडिटी, मतलब आपको कल वापस चाहिए पैसे तो कल आपको मिल जाएंगे 24 घंटे के अंदर। बिल्कुल। तो ऐसा कहाँ मिलेगा?
अच्छा, आपके पैसे जब तक आप बैठे हैं तब तक पैसे ग्रो भी हो रहे हैं, और 1% 2% में आपका कोई भला मानस कोई फंड मैनेजर, स्मार्ट फंड मैनेजर आपका पैसा भी मैनेज कर रहा है, और आप 10,000 भी दे सकते हैं, 5,000 भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं करोड़ 2 करोड़ लगाना पड़ेगा। ये फैसिलिटी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न थिंकिंग की है। तो ये ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आप अपने थोड़े थोड़े, अच्छा आप थोड़े पैसे जमा करें, आप 10,000 5,000 रुपये हर महीने के जमा करें, 20-25 साल आप यदि लगाएं तो कितना पैसा बनेगा, मतलब मेरे को भी मतलब कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा समझने के लिए। तो एक्चुअली पैसा बनता है, एक तो बनता है इक्विटी में, दूसरा बनता है समय से। देखिए 2 एंगल है, एक तो आप कितना पैसा डालें उसके ऊपर। आपको यदि 100 करोड़ चालू करेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, 50 गुना होगा तो 5,000 करोड़ हो जाएगा, है ना। लेकिन जो छोटा आदमी जो मतलब जो छोटा जो पैसा है, मतलब जो 5-5 हज़ार रुपये हर दिन लगाता है, हर महीने लगाता है, हर वीक लगाता है, उसके लिए जो है ऑब्वियसली वो बहुत कम पैसे लगा रहा है। तो 2 छड़ियाँ हैं, या तो बड़े पैसे चालू करो, कम टाइम में बहुत पैसे बन जाएंगे, या छोटा पैसा लगाओ और लंबा मतलब 50 साल का लगा दो आप, 30 साल 50 साल, जैसे बफेट साहब ने लगाया। उन्होंने कुछ से चालू नहीं किया, 1941 में चालू किया, अभी 85-86 ईयर्स, मतलब ने कितने साल हो गए आपके, करीब 74 साल हो गए। 73-74 साल का कंपाउंडिंग, मतलब कोई कैलकुलेटर में नहीं आने वाला है। 20% से उन्होंने कंपाउंड किया है, 22% से 75 साल तक। तो ये जो समय और अच्छे कंपनी, अच्छा बिजनेस और समय, ये दोनों का जो इंटरेक्शन जो है ना, वो जादू करता है। तो गुरु मंत्र ये कि पैसा लगाए लेकिन बहुत लंबे समय के लिए और रेगुलर लगाए। हाँ, तो अगर ये 2 चीज आपने कर ली कि भाई सही टाइम पे पैसा लगाना शुरू कर लिया, लगातार लगाया और लंबे समय के लिए लगाया, तो ये बात बन जाएगी। लेकिन एक चीज जो आपने कही वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और खास तौर से जो हमारे दर्शक पहला कदम वाले हैं, जिन्हें हम ये कहते हैं कि शुरुआत करने वाले दर्शक, या बहुत जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनको मन तो है, जानते भी हैं कि इक्विटी में बड़ा पैसा बनेगा, बनाया जा सकता है यहाँ से, लेकिन लगता क्या है कि फटाफट बना लूँ, कैपिटल की कमी है। अब जैसा आपने कहा ना कि आप 50 करोड़ से शुरू करेंगे तो बड़ा बन जाएगा, लेकिन अब मैं 50,000 से शुरू करना है। जो छोटा इन्वेस्टर है वो क्या सोचता है, थोड़े टाइम में ट्रेडिंग कर लूँ, ट्रेडिंग करके थोड़ा मेरा पैसा बन गया, कैपिटल बन गई, और उसके बाद में उसको लंबे समय के लिए लगाऊंगा, और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहता फिर इक्विटी मार्केट को लेकर। अब वो छोटे पैसे से चालू कर रहे हैं जी, छोटा पैसा और गलत रास्ता, तो सबके सब जो ना वो बता रहे, उसमें बहुत ही खराब एक्सपीरियंस होने वाला है। जिसके पास छोटा पैसा तो स्किल भी कम होता है, ऐसा नहीं छोटा पैसा बहुत स्किल होता है ना। एक तो पहली बात, ट्रेडिंग से पैसा कमाना अपने आप में ही मदान नोबेल प्राइज विनिंग गेम है, समझे ना। ठीक बात है। ओके, उसके बाद जो है, यदि मान लो आप नोबेल प्राइज विनर है भी, ओके, गोल्ड मेडलिस्ट हैं राय ओलंपिक में इन ट्रेडिंग, बच भी गए, तो मतलब जो छोटे पैसे में जो है ना बहुत ज़्यादा कमाना बहुत मुश्किल है और बहुत रेयर काम है। आप ये जान कर रखिए, स्पेकुलेशन में या ट्रेडिंग में जो बात बोल रहे हैं आप, उसमें 2, 4, 5, 10 लोगों को कमाने के लिए लाखों लोगों को गंवाना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ प्राइस का गेम है, प्लस माइनस है। अच्छा, बीच में ब्रोकर बैठा है, तो ऑब्वियसली मतलब कोई ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा कि आप सब प्राइस बढ़े, खाली ट्रेडिंग हो रही है। तो दैट इज नॉट द राइट वे टू स्टार्ट, और गलत स्टार्ट करेंगे तो सही जगह कभी नहीं पहुंचेगा। तो मतलब भले ही पैसा कम है आपके पास, हाँ, लेकिन करना तो इन्वेस्टमेंट है। कम पैसा मतलब आप लंबे समय के लिए करो, आप कम पैसा और कम टाइम में कुछ नहीं होने वाला है। ओके, ये बात पक्का जान रखिए आप। तो उसकी भरपाई आपको ज्यादा लंबे समय तक बाजार में रखे, निवेश रखे करनी पड़ेगी। वही एक तरीका है, उसका कोई दूसरा, मतलब जैसे आपको 1 लाख रुपए में 1 करोड़ रुपए कमाने का, लेकिन 1 करोड़ रुपए मतलब यदि आप 1-2 साल 3 साल में करना चाहते हो नहीं हो सकता है ना। लेकिन यदि आपको पास 25 साल का टाइम है, एक चांस है। अच्छा रामदेव सर, एक और इंटरेस्टिंग चीज, जो मैं पहला कदम के मैं कई सारे एपिसोड करने पूरे देश भर में गया, लोगों से आमने सामने बात होती है। जनरली टीवी पर लोग ऐसे सवाल पूछने में हिचकिचाते हैं, लेकिन जब आप बाहर चाय कॉफी पी रहे होते हैं, आके पूछते हैं सर को 1 शेयर बता दीजिए, हाँ, वो लेकर रख लूँ, वो सबसे बड़ा ट्रैप है। तो कोई 1 शेयर वाले में जो लोगों का इंटरेस्ट है वो कितना खतरनाक है, और उसका सोल्यूशन क्या है फिर, अगर 1 शेयर ना खरीदे तो क्या करें? देखिए, शेयर बाजार में जो पैसे बनते हैं तो एक मैनेजर होना जरूरी है उसका, या तो आप मैनेजर हैं उस पैसे का, या मैं, या कोई प्रोफेशनल मैनेजर वो है, ठीक है। और ये सब जो है ना पूरी कहानियाँ दिमाग में बनता है।
तो जैसे आपने मैंने आपको बोल दिया से इन्फोसिस खरीदो या रिलायंस खरीदो, ऐसा कुछ भी बोल दिया आपको, आपने इतना जोर मारा तो मैं बोल दिया कि चलो ये, तो सवाल क्या है, कल जाके मैं बदल लूंगा अपना, क्योंकि कुछ फैक्ट्स बदले, कुछ ट्रेंड बदला और मैं जाके बेच दूंगा, आप वहीं वहीं रह जाओगे। तो क्या है, खरीदना बहुत इजी है, लेकिन कब तक रखना, कब बेचना, या करेक्शन करने की बाई चांस गलत हो गया तो वो चीज कौन करेगा। सो सी, एक इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर कुछ भी हो सकता है, मतलब वो 100% गिर सकता है, डाउन साइड इज फुल 100% टेक्निकली स्पीकिंग, ओके। बट आप यदि आपके पास पोर्टफोलियो है तो इट इज लाइक ए जॉइंट हिंदू फैमिली, कि भाई 5 लड़के हैं, 10 लड़के हैं, 15 लड़के हैं, तो यदि 15 लड़कों का एक फैमिली है, उसमें एक लड़का तो मान लो थोड़ा गलती कर भी जाए, उसका बिजनेस थोड़ा खटास आ जाए, राइट, तो बाकी 14 लोग संभाल लेंगे ना, मालूम ही नहीं पड़ेगा कुछ गलती हो गई करके। HUF स्टाइल, समझे ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास अच्छी मोटी जॉइंट हिंदू फैमिली है, और आपके ऊपर है कितने बच्चों को रखनी है, 15 की रखनी है, 20 की रखनी है, 100 की रखनी है, जितने आप पाल सके, जितना पाल सके, तो रिस्क ही खत्म हो जाता है फिर इंडिविजुअल स्टॉक का। तो उसी कारण क्या है, यदि स्टॉक यदि आप पूछ रहे हैं तो, और यदि गलत हो गया तो फिर हमको बहुत खराब लगता है आगे। अच्छा, आपको खुद को समझ है कि एक कंपनी में बहुत लंबे का, ये कंपनी बहुत लंबे रेस का घोड़ा है, तो आप खरीदें, क्योंकि आपको शेयर खरीदने के लिए क्या चाहिए, एक तो आपको दूरदर्शिता चाहिए, विजन चाहिए, क्योंकि यू आर बाइंग द फ्यूचर, है ना। दूसरा चाहिए आपको करेज, हिम्मत चाहिए आपको, और तीसरा पेशेंस। विजन, करेज, पेशेंस, यानी कि एक तो आप में आगे का फ्यूचर सही सही भांपने की क्षमता होनी चाहिए, हाँ, और दूसरा ये कि हिम्मत होनी चाहिए कि आप खरीदें, तीसरा ये कि फिर बैठे हैं आप 10-15 साल धीरे से, बीच में समर हॉलिडे नहीं लेने कि मतलब हर 2 महीने की छुट्टी, मतलब ऊपर में बेच दिया, नीचे में खरीद लेंगे, वो नहीं हो सकता, वो काम नहीं हो सकता। 10 साल मतलब 3650 दिन आप शहर में बैठे रहो, कि किस दिन वो 10 टका बढ़ेगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मैं एक शेयर ले लूं, खरीद लूं, बैठ जाऊं, इसी में बड़े पैसे बन जाएंगे, तो उसकी जगह तो पहली बात यह कि पोर्टफोलियो बनाएं, और दूसरा ये कि आप अगर नहीं कर सकते खुद, तो फिर प्रोफेशनल फंड मैनेजर को, जो आपसे ज़्यादा बेहतर ये जानता है, समझता है, ये कर सकें। और कई बार मैं जब ये कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ तो लोग जब ये पूछते हैं कि एक शेयर नहीं, हमें एक ही बताइए, तो फिर उसका सोल्यूशन मैं ये देता हूँ कई बार कि जब आपको एक ही खरीदना है, सेंसेक्स या निफ्टी ले लीजिए। वही बात हुई ना, मतलब वो फंड हो गया, वो भी पोर्टफोलियो ना, एग्जैक्टली, पोर्टफोलियो ऑफ लार्जेस्ट कंपनी। बहुत डिफिकल्ट है यहाँ का पोर्टफोलियो बिल्ड करने का। ये जो सेंसेक्स या निफ्टी है, वो 50 महारथियों कंपनी का मतलब अमलगम है वो, तो उसको बीट करना उतना इजी नहीं है, और बहुत एक्टिव है, हर साल 3, 4, 5 कंपनी बदल जाती है, खराब कंपनी निकल जाती है और अच्छी कंपनी आती है, तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव बेंचमार्क। पहला कदम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, हम बातचीत करेंगे रामदेव अग्रवाल साहब से, पूछेंगे कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें इक्विटी में निवेश के बारे में, इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट MD रामदेव अग्रवाल साहब से, और जान रहे हैं उनसे कि किस तरह से पैसे से बड़ा पैसा कमाया जाए, बनाया जाए। मैं आपकी स्टडी पढ़ रहा था, रिसर्च, जिसमें पोर्टफोलियो बनाने की टेक्निक्स कह सकता हूँ, हालांकि ये आर्ट और साइंस का मिक्स होगा, लेकिन जो आपने इसमें सबसे पहला फॉर्मूला चुना है कि क्वालिटी, वो समझाइए कि क्यों लोगों को ज़्यादा रिटर्न के लालच में हल्की क्वालिटी का शेयर नहीं खरीदना चाहिए। ये क्वालिटी क्यों खरीदना चाहिए? एक तो क्वालिटी, कोई भी आप स्फेयर में जाए, उसे कभी भी सही आंकलन नहीं हो पाता है। लोग जो है बाजार में जो है ना, क्वालिटी कभी सस्ता मिलता है एक्चुअली। हाई क्वालिटी चाहिए, आप कितना महंगा करेंगे आप। तो जो जैसे अच्छी कंपनीज होती हैं, तो हाई क्वालिटी में उनका रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, और 25, 50, 100 साल तक के लिए अच्छा होता है। बाजार 4-5 साल के ऊपर का वैल्यूएशन कर नहीं सकता है, ठीक है ना। तो क्वालिटी बहुत जरूरी है। अच्छा, शेयर बाजार में क्या चाहिए? रूल नंबर 1 क्या, बफेट साहब क्या बोलते हैं? डोंट लूज मनी। रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। तो ऐसा कुछ करो कि आपके पैसे गंवाए ना। तो अच्छी चीज खरीदें आप, रियल एस्टेट में जाके देखें आप, प्रॉफिट प्रॉपर्टी खरीदो आप, शहर के बीच में कोई अच्छी एकदम जानी की बिल्डिंग में खरीदें आप, तो उसमें भले पैसे कम बने लेकिन कभी गंवाएंगे नहीं आप। तो क्या है, पहला डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अप साइड के बहुत पेट है, 10 गुना, 20 गुना, 1000 गुना सब कम है, लेकिन
मार नहीं पड़ना चाहिए। आप 10,000 रुपये लेके आओ, 10,000 का परमानेंटली टेम्पररी फॉर 6 महीना 1 साल के लिए 9,000 8,000 हो सकता है, वो पक्का हो सकता है, लेकिन परमानेंट लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल नहीं होना चाहिए। और परमानेंट लॉस से बचने का तरीका एक ही कि अच्छी क्वालिटी कंपनी खरीदा कभी भी, वो एक जरूर प्रोटेक्शन है। अच्छा, आपने अच्छी क्वालिटी समझ के खरीदा और एक्चुअली निकला जंग, तो फिर आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बचाएगा। हाँ, तो फिर आपका पोर्टफोलियो बचाएगा। तो सब मिला के हमको डाउन साइड प्रोटेक्शन के सभी टेक्निक करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद क्या है, क्वालिटी और फिर ग्रोथ। तो उसमें क्या होता है, क्वालिटी में क्या होता है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन वो बोट जो है ना एक जगह खड़ा होने के लिए नहीं है, आपको नदियां पार करा है, तो वो होता है ग्रोथ से। ओके, तो दिस इज थर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम द डाउन साइड। ग्रोथ, आप नीचे जाने बोल रहे हैं, हम ऊपर लेके जा रहे हैं, है ना। और चौथा प्रोटेक्शन है रीजनेबल प्राइस। तो आप नीचे भाव में खरीदें, मतलब रीजनेबल प्राइस में खरीदें। बहुत ज्यादा महंगा खरीदने से बाजार में तकलीफ हो सकती है। क्वालिटी कंपनीज भी यदि आप बहुत उल्टे सीधे दाम में खरीदेंगे तो आपको काफी लंबे समय तक वेट करना पड़े। तो क्या है, आप अच्छी क्वालिटी खरीदें, ग्रोथ कंपनी खरीदें और रीजनेबल प्राइस में खरीदें, तो आपका जो डाउन साइड प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट टोटल हो जाता है। और ग्रोथ विल मेक श्योर कि आपको अच्छे रिटर्न आए, और पोर्टफोलियो विल मेक श्योर दैट यू आर नेवर आउट ऑफ द मार्केट। तो और एक जो बड़ा मुद्दा है कि लंबे समय के लिए, और लंबे समय के लिए फिर क्या सबसे सही तरीका एसआईपी है, या फिर जब बड़ा हल्ला गुल्ला हो कि नहीं मार्केट और गिरेंगे और खराब होंगे। मुझे याद है हम इसी जगह पर बैठकर बजट कर रहे थे, और बजट के दिन आप ही के मोतीलाल ओसवाल टावर से 6,825 निफ्टी हुआ था। हाँ, उस दिन का ये साल का लो है, उस दिन जो बजट के दिन हुआ, राइट। और तब से नॉन स्टॉप, उस दिन न शायद ही किसी ने सोचा कि इतनी तेजी उस दिन 6-8 महीने में हो जाएगी। बहुत मायूसी थी, बड़ी मायूसी का माहौल। और आज देखिए वहां से निफ्टी 2,000 पॉइंट ऊपर है। तो क्या टाइमिंग करने के लिहाज से कि जब बड़ा निराशा का माहौल हो, सबको लगता है और खराब होगा, वो करें, या एक आम निवेशक के लिए ज्यादा ठीक है कि इन सब के चक्कर में ना पड़ के एसआईपी करते रहे? देखिए, एसआईपी जो है ना, मेरे ख्याल से 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। 8th तो अपना पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। हाँ, 8th तो आपका है ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। 9th मेरे लगता है वो है एसआईपी। मतलब सी, आपको रिस्क कौन कौन से, 2 रिस्क है। एक तो आपको स्टॉक का या पोर्टफोलियो का रिस्क है, आप मैनेज करें, चाहे मैं मैनेज करूं, चाहे कोई भी करे, वो एक मतलब मैनेजर रिस्क समझ लो आप। दूसरा रिस्क है टाइमिंग का, कि आप ऊंचे भाव में खरीद लिए तो परमानेंटली मतलब आप फंस गए, गलत वक्त ले लिया। हाँ, तो ये जो रिस्क जो है, यदि आप एसआईपी कर रहे हैं, हर महीने 10,000 डाल रहे हैं हर, तो आपको वो एक दूसरा राक्षस जो है टाइमिंग का, वो खत्म हो जाएगा। तो ये आपने कहा ये नवा आश्चर्य है एसआईपी। तो लेकिन एक बार थोड़ा दर्शकों को बताने समझाने के लिए 8वें आश्चर्य पे फिर से आते हैं, जो आपने कहा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वो समझाइए कि किस तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाकई में इससे बड़ा फायदा बनाते हैं। देखिए, इससे पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या इतना मैजिकल है, इवन पूरा यहाँ पर कागज होता है, CAGR होता है। जैसे आपका इंडेक्स जो है 1979 में 100 था, ये जो BSE सेंसेक्स है, अभी 27,000 जो भी, तो 270 गुना मेरे सामने हुआ है। मैं पहला स्टॉक खरीदा 1980 में, तभी 100 का इंडेक्स था, और आज जो है मेरे सामने 280 गुना बढ़ गया है। मतलब करीब 16.5% हर साल बढ़ा है, बट कंपाउंडेड, और टैक्स भी। हाँ, तो ये जो कंपाउंडिंग का पावर है, तो क्या होता है 10 साल, जैसे 1 रुपया जो है 25% के हिसाब से ग्रो करेंगे तो 10 साल में 10 गुना होता है, 20 साल में 100 गुना, और 30 साल में 1000 गुना, 40 साल में 10,000 गुना, 50 साल में 1 लाख गुना। अब ये ऐसा लगता है कि कौन कर सकता है, ये तो मतलब से चिल्ली की कहानी कर रहे, लेकिन आप बैठे हैं। अच्छा, एक कंपनी का हो सकता है 50 साल तक शायद न चले, लेकिन आपके पास तो पोर्टफोलियो है ना, कुछ 5 साल 10 साल तक रहे कंपनी में, फिर उसके बाद आगे बढ़े, दूसरी कंपनी आएगी, तो पोर्टफोलियो की लॉन्जिविटी बहुत ज्यादा है। तो उसी कारण देखिए आप इंडेक्स की लॉन्जिविटी मतलब शुरू से चल रही वो 16% देके चला गया। तो यदि खाली इंडेक्स में इन्वेस्ट किए होते आप 79 में, तो भी आपको 280 गुना हो जाता, और उसके ऊपर से डिविडेंड। तो ये जो
इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आता है, एप्रिसिएशन के ऊपर एप्रिसिएशन आता है। अब जैसे एक 11वें साल में क्या होगा, जो 10 साल में 10 गुना हो गया, 11वें साल में जब 25% होगा तो ढाई रुपया आएगा एक साल में। जो आप 1 रुपये से चालू किए तो 10 से 11वां साल की जर्नी ₹2.5 आएगा एक साल में। तो जो एक कैलकुलेशन जो है, और यदि मान लो फ्री कैश फ्लो कंपनी हो गई, मतलब जिसमें पूरे पैसे आपको ढेर आ सकते हैं, तो आपका एक तो मतलब वो ये बढ़ते आ रहा है, क्या नाम, अर्निंग्स बढ़ते आ रहा है, और आपके डिविडेंड आते आ रहा है कंटिन्यूस भरपूर। वो जो जैसे लीवर है, हीरो होंडा है, इन्फोसिस है, उसमें इतना डिविडेंड आता है और शेयर का भी दाम बढ़ता है, तो मतलब आप संभाल नहीं सकते, आप इतना पैसा आता है। रामदेव सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि पहला कदम के एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। लोग हिंदुस्तान के समझदार तो हैं, पैसा बचाना भी जानते हैं, लगाते भी हैं, ज़्यादा कहाँ, गोल्ड में, रियल एस्टेट में। उनको ये समझाना भारी काम है कि गोल्ड रियल एस्टेट में आपने पैसा बनाया, वैसा ही पैसा इक्विटी में भी बन सकता है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा बन सकता है, बहुत ज़्यादा बने। तो वो एक गुरु मंत्र आपसे चाहिए आज। गुरु मंत्र वो क्या, फेथ के ऊपर होता है, जिसने जो देखा, जिसको जो समझ है, उसके हिसाब से करेंगे लोग। जैसे कई लोग, जैसे आप दिल्ली तरफ जाएं, वहाँ पर रियल एस्टेट का बहुत माहौल है। वो गुड़गांव और से जो बदला, उसमें जो मतलब हजार गुना हो, 2000 गुना हो गया, कुछ भी हो गया। अब यहाँ से वो चाहते हैं कि वैसे फिर रिटर्न मिले, वो नहीं मिलेगा रिटर्न। वो वंस इन लाइफ टाइम होता है कि मतलब डेवलप हुआ। अब ये जो 10-20 हज़ार रुपया स्क्वायर फीट वगैरह हो गया है, उसके ऊपर वो 100 गुना 200 गुना होने का चांस कम है ही नहीं, मतलब चांस। जो 2003 के बाद जो हुआ एक बार, वो हो गया। तो लेकिन इक्विटीज में अभी भी नए इंटरप्रीनर्स आ रहे हैं, जो 200-400 करोड़ में कंपनी बनती हैं और देखते 10,000, 20,000, 25,000 करोड़ की आती हैं। तो ये तो कहानी परमानेंट चालू है। तो ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट में पैसा नहीं है, रियल एस्टेट में पैसा है। यहाँ लैंड का शॉर्टेज है, यहाँ पर अच्छा रहेगा रियल एस्टेट में 10-12%, 15% कमाना, कंपाउंडेड लॉन्ग टर्म, फिर भी पॉसिबिलिटी है। तो यदि बहुत उसमें माहिर हैं और बहुत उसमें आपकी काबिलियत है, तो आप रियल एस्टेट में पोर्टफोलियो बना सकते हो। वो भी इक्विटी की तरह होता है, लेकिन इक्विटी इज रियल एस्टेट प्लस इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड इन टर्म्स ऑफ हाउ मच मनी इट कैन टेक। क्योंकि रियल एस्टेट में क्या है, जैसे आपने शॉप्स खरीद लिए, आपने कुछ खरीद लिया, उसका मेंटेनेंस भी चाहिए ना। आज के दिन में किराया इकट्ठा करना वो इतना इजी नहीं है, यू नो। या कोई प्लॉट कहीं पर पड़ा हुआ है तो वहाँ पर इंक्रोचमेंट रहता है, तो आपको लटका जाएगा। तो अपने आप में बहुत काम है उसमें रिटर्न निकालने के लिए। लेकिन इक्विटी बहुत क्लीन है, particularly with the mutual fund, it is so clean, pristine, absolutely, and highly liquid. उस चीज में रियल एस्टेट बहुत खराब है, मतलब लिक्विडिटी इसमें। तो मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो बैलेंस होना चाहिए। आपके पास थोड़े बहुत गोल्ड भी होना चाहिए, थोड़े बहुत रियल एस्टेट भी होना चाहिए, बट प्रीडोमिनेंटली अपार्ट फ्रॉम फिक्स्ड इनकम, द वेल्थ क्रिएशन का टूल जो है वो इक्विटी होना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से सीखना और समझना अपनी जगह, लेकिन उसे लागू करके वाकई में पैसे से बड़ा पैसा बनाना एक अलग कला है। और वो गुर आज हमने सीखे हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े जाने माने वेल्थ क्रिएशन गुरु रामदेव अग्रवाल साहब से। सिंपल, अच्छी क्वालिटी के शेयर खरीदें, लगातार निवेश करें, लंबे समय के लिए करें, और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स की मदद लें और लंबे समय के लिए इक्विटी में वेल्थ बनाएं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज के साथ जुड़ने के लिए, इस खास मुहिम में पहला कदम में, और हमारे दर्शकों को ये पूरा ज्ञान वेल्थ क्रिएशन के गुरु मंत्र समझाने के लिए। तो पहला कदम की इस मुहिम में आज मुझे दीजिए इजाजत। यहीं पर बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।